बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक शख्स निहायत गरीब, तंग दस्त और लाचार हो गया। उससे जिस तरह भी हो सका कुछ अरसा तो गुजर करता रहा, लेकिन इस हालत में ज्यादा अरसा तक गुजर बसर करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो सोचने लगा कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उसने एक दिन कुछ सोचा और आंखें खोली तो देखा कि ए दिले गाफिल, के चम्मच तो अब देह की तय को छू रहा है और अब तो मुझ में फरियाद की ताकत और हिम्मत भी नहीं रही। उसके बच्चों ने तो एक दो दिन तो फाका कशी में गुजार लिए, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। इसलिए एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि किसी रोजगार का सोचो, बेकार ना बैठो, इसलिए जल्दी करो, कोई काम तलाश करो। अगर हालत ऐसी रही तो बच्चे भूख से जान दे देंगे। फकीर ने तहे दिल से आ भरी और कहा, हाँ तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन मैंने आज तक कोई कोताही नहीं की है। लेकिन क्या करूं, मैं तो अब कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहा। बीवी की बातें सुनकर फकीर बहुत परेशान था, इसलिए घर में घूमने फिरने और कुछ तलाश करने लग गया। आखिरकार उसने एक लंबी सी रस्सी तलाश कर ली और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं इस रस्सी को ले जाता हूँ और इसे फरोख्त करके थोड़ा बहुत खाना ले आता हूँ ताकि बच्चे कुछ खा पी लें। बीवी ने कहा, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? फकीर कहने लगा, कल तक काफी वक्त है और कल का भी खुदा मालिक है। फिर फकीर ने रस्सी उठाई और अल्लाह ताला के भरोसे घर से निकल गया। उसने काफी देर तक गली कूचों में सदा लगाई और आखिरकार उसे एक गाहक मिल गया। गाहक ने रस्सी को देखा और कहा, मैं इस रस्सी के बदले तुम्हें 1 दिरहम दे सकता हूँ। फकीर कहने लगा, इसकी कीमत 1 दिरहम से ज्यादा है। चंद साल पहले मैंने ज्यादा कीमत देकर खरीदी थी। गाहक समझ गया कि फकीर अपनी किसी मजबूरी की वजह से रस्सी फरोख्त करना चाहता है, इसलिए वो कहने लगा कि मैंने जो कीमत लगाई है वो ही मुनासिब है। अगर फरोख्त करना चाहते हो तो रस्सी मेरे हवाले करो और 1 दिरहम ले लो, वरना कोई दूसरा गाहक तलाश करो। फकीर ने मजबूरन मंजूर कर लिया और रस्सी 1 दिरहम में फरोख्त कर दी और 1 दिरहम लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया ताकि बीवी बच्चों के लिए कुछ पकाए और काफी दिनों के फाकों से निजात पाए। अचानक चलते चलते उसने रास्ते में 2 आदमियों को लड़ते हुए देखा जो आपस में झगड़ रहे थे। फकीर आगे बढ़ा ताकि देखे कि मामला क्या है। जब करीब पहुंचा तो देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का गिरीबान पकड़ा हुआ है और उसे अपने हमरा ले जाना चाहता है, और बूढ़ा अपनी जान छुड़वाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। फकीर आगे बढ़ा और पूछने लगा, मेरे दोस्तों क्या मामला है? फिर जवान से कहा, ए जवान, ये बुजुर्ग तेरे बाप की जगह है, तुम इससे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा उस नौजवान के हाथों मजबूर और परेशान था, इसलिए कहने लगा, 1 दिरहम की खातिर, सिर्फ 1 दिरहम की खातिर ये नौजवान मुझे काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने भिजवाए। अब तुम बताओ, क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद होगी कि मैं इस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन एक मामूली सी रकम के लिए कैद खाने चला जाऊं? जवान तो उस बूढ़े का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था और ना ही वो कुछ सुनना चाहता था, इसलिए कहने लगा कि मुझे इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि मुझे इन बातों से ज्यादा 1 दिरहम की जरूरत है। फकीर सोच रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो। अगर ये बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी बीवी बच्चों का खर्च कौन देगा? ये सोचते ही उसने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाला और नौजवान को देते हुए कहा, आओ जवान, ये रहा 1 दिरहम और बूढ़े को छोड़ दो ताकि ये अपने काम काज की तलाश में जाए। नौजवान को यकीन न आया कि अचानक कोई शख्स इस तरह सरे राह मिल जाएगा और इस तरह हर्ष और सहावत का मुजाहरा करेगा।
उसने हैरत से फकीर से सिक्का लिया और बूढ़े का दामन छोड़कर बगैर कुछ कहे वहां से चल दिया। बूढ़ा अपने कर्ज हवा के जाने के बाद संभल गया, इसलिए फकीर के हक में दुआ करते हुए कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका 100 गुना अजर अता करेगा। इंशाल्लाह मैं भी तुम्हारी तरह जरूरतमंदों की मदद करूंगा। बूढ़ा थका मांदा तो था ही और रोने धोने से वो और भी बदहाल था, लेकिन फिर भी उसने फकीर का दोबारा शुक्रिया अदा किया और चल दिया। जब वो दोनों चले गए तो फकीर भी संभला और अपने आप से कहने लगा, अब मुझे मजबूरन खाली हाथ घर में लौटना पड़ेगा। फकीर भी मुतमईन था और अपने आप से कह रहा था कि मैंने गुर्बत के बावजूद एक बहुत नेकी का काम किया है। घर पहुंचा, बीवी ने जब फकीर को खाली हाथ देखा कि वो खामोश और सर झुकाए हुए बैठा है, तो वो समझ गई कि हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं लेकर आया, बल्कि रस्सी से भी हाथ धो बैठा है। इसलिए पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम खाली हाथ क्यों हो और रस्सी का क्या बना? फकीर ने तमाम माजरा बीवी से बयान किया तो बीवी कहने लगी, वाकई तुमने बहुत उम्दा काम किया है और एक बूढ़े को कैद और कैद खाने से आजाद किया है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चिराग घर की रोशनी के लिए होता है उसे मस्जिद में ले जाना जायज नहीं है। अब तुम अपने बच्चों को किस तरह बहलाओगे और इस शहर से कौन यहाँ आएगा कि हमारे बच्चों का पेट भरे? फकीर कहने लगा, तुम दुरुस्त कह रही हो, मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। जो कुछ हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे रोने धोने से हमारा एक दिरहम वापस नहीं आएगा। इसलिए इन बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए सोचो कि अब हम क्या करें, शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। फकीर की बीवी की बातें दुरुस्त थीं, इसलिए सोचने लगा कि अब क्या करे और क्या ना करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया, अपनी जगह से उठा और घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वो इधर उधर फिरा, लेकिन उसे कोई काबिल फरोख्त चीज नजर न आई, इसलिए परेशान और नाउम्मीद होकर अपनी जगह खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर पुरानी गदरी पर पड़ी जो बच्चों के बिछोने के लिए इस्तेमाल होती थी। फकीर ने अपनी बीवी से कहा, मैं इसी गदरी की तलाश में था, मुझे इजाजत दो ताकि मैं इसे बेच सकूं। बीवी ने कहा, बच्चे भूखे हैं, लेकिन तुम उन्हें इस पुरानी फटी गदरी से भी महरूम करना चाहते हो। फकीर ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि ये भूखे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि इनका भूखा पेट सैर हो। ऐसी हालत में गदरी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीर की बीवी ने जब देखा कि इसकी नजर में सिवाय गदरी के और कोई चीज नहीं, तो वो आंसू बहाने लगी और फरियाद करते हुए अपने बच्चों को गदरी से उठाया और अपने हामिन से कहने लगी, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो इस कोठरी से गदरी भी लपेट लो और इसे बेच दो। सिर्फ इतना याद रखना कि इसे सस्ते दामों मत बेचना, ताकि चंद दिन तो हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। अब फकीर के लिए कहने के लिए कोई बात न थी, इसलिए उसने अपना सर उठाया और गदरी को कंधे पर लपेटकर घर से बाहर निकल आया। वो चलता रहा और आखिरकार शहर के दरमियान में पहुंच गया, जहां कई किस्म की नई और पुरानी चीजों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। फकीर ने जब गदरी फरोख्त करने की आवाजें लगाईं, तो चंद खरीदार उसकी तरफ बढ़े और गदरी को उलट पलट कर देखा तो उसमें 100 तरह के ऐब निकालने के बाद आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा खरीदार आ निकला जिसने गदरी को पसंद कर लिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। फकीर ने खुश होकर कहा, 10 दिरहम। खरीदार को उस गदरी की जरूरत ना थी और जब उसने 10 दिरहम का नाम सुना तो कहने लगा, इस फटी पुरानी गदरी के लिए ऐसा कौन शख्स होगा जो 10 दिरहम जाया कर दे। फिर वो आगे बढ़ा और फकीर से दूर हो गया, लेकिन फकीर भी उसके पीछे लपका और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जनाब ऐसा जुल्म ना करें,
मैं अपनी जरूरत के तहत ये गदरी इससे भी कम कीमत में फरोख्त करना चाहता हूँ। आखिरकार फकीर ने गदरी 3 दिरहम में फरोख्त कर दी। रकम लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। वो रास्ते में सोचने लगा कि बच्चों के लिए क्या खरीदूं कि वो खुश भी हों और उनका पेट भी भर जाए। इतने में उसे एक बुढ़िया की रोने धोने की आवाजें सुनाई दी। वो अपनी जगह पर वहीं खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ रखा था और उससे इल्तिजा कर रही थी कि हकीम के पास जाओ, लेकिन जवान उससे पीछा छुड़वा रहा था और उससे कह रहा था, अम्मा जान मुझे जाने दें, मैं रकम कहाँ से लाऊं ताकि तुम्हें हकीम के पास दवा लाने ले जाऊं। फकीर ने जब उन माँ बेटे का माजरा देखा तो आगे बढ़ा और उनके झगड़े का सबब पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मैंने अपने बेटे की तालीम और परवरिश के लिए कई साल बसर किए, लेकिन अब जबकि मैं बीमार हूँ तो ये मुझे लेकर हकीम के पास नहीं जाता। जवान कहने लगा कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई और बड़ी मुश्किल से मुझे पाला पोसा, लेकिन मैं खुद बीमार हूँ। मैं 3-4 दिरहम कहाँ से लाऊं ताकि वालदा को इलाज के लिए हकीम के पास ले जा सकूं। फकीर ने जब ये माजरा देखा तो परेशान हुआ और अपना पूरा सरमाया यानी 3 दिरहम अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस जवान के हवाले कर दिए। जवान को फकीर की सहावत पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उसने चाहा कि फकीर के कदमों पर गिर पड़े, लेकिन फकीर ने उसे रोका और कहा, मेरे प्यारे, अपनी जरूरत पूरी करो और माँ की खिदमत करो। फिर दोनों माँ बेटा चल पड़े और फकीर बेचारा तरह तरह के ख्यालों में वहीं खड़ा डूब गया। वो इसी तरह हैरानो परेशान खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। जब काफी देर के बाद संभला तो घर की तरफ चला, लेकिन भूख और फाका कशी से चलने की हिम्मत नहीं थी। वो इसी हालत में घर जाने पर मजबूर था, इसलिए गिरता पड़ता घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी और बच्चे इंतजार में थे। बीवी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बीवी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन खाविंद के लटके हुए चेहरे को देखकर उसकी खुशी जाती रही। बीवी ने पूछा, ए मर्द, तूने क्या किया? तुम फिर खाली हाथ लौट आए। फकीर ने तमाम माजरा क्या सुनाया। बीवी ने यह हकायत सुनी तो कहने लगी, तुम पर फिर दूसरों की मोहब्बत और दोस्ती ने धोखा दिया है। मालूम नहीं कि तुम अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करते। तुम खुद ही बताओ कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। अब बच्चों में ज्यादा देर तक भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही और शायद इनकी मौत भी इसी फाका कशी की वजह से होगी। फकीर की बीवी को देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कहने लगा, खूब, अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर हैं। अगर तू भी उस बुढ़िया की फरियाद सुनती तो वही करती जो मैंने किया है, लेकिन तसल्ली रखो, अगर इस मर्तबा मैं कोई चीज ले गया तो उसे बेचने की जगह गिरवी रखूंगा ताकि अपनी इंसान दोस्ती की बदौलत उससे हाथ न धोने पड़े। बीवी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज मौजूद है जिसे गिरवी रखा जा सके? फकीर अपने घर के छोटे से सहन में खड़ा था। फिर उसने इधर उधर देखा और कहने लगा, ये मिट्टी का बर्तन कैसा है? ये बर्तन मुझे दे दो ताकि इसके बदले कोई छोटा सा बर्तन खरीद लाऊं और खाने पीने के लिए भी कुछ ले आऊं। औरत कहने लगी, आओ और इस मिट्टी के बर्तन की जान से भी हाथ धो लो। ये मिट्टी का बर्तन ना तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि ये मिट्टी का बर्तन या तो किसी को बख्श दो या फिर तोड़ दो। फकीर आगे बढ़ा और बर्तन उठाकर कहने लगा, खूब, अब ज्यादा मेरे मुंह न लगो और मुझे जलील न करो। तुम ये खुद देख रही हो कि मैं खाने की तलाश में कितना परेशान हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आग में कूद मरूं या फिर दरिया में डूब जाऊं। इसलिए मेरे काम में रोड़े ना अटकाओ। इसके बाद फकीर ने बीवी को खुदा हाफिज कहा और घर से निकल गया ताकि किसी जगह वो बर्तन गिरवी रखे। सबसे पहले
वो एक इत्र बेचने वाली दुकान पर गया और उससे कर्ज का मुतालबा किया। इत्र बेचने वाले ने कहा, बेशक मैं हाजिर हूँ और तुम्हें कर्ज भी दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सामान है तो मेरे पास गिरवी रखवा दो। फकीर ने बर्तन दिखाते हुए कहा, मेरा सरमाया तो फकत ये एक बर्तन है। उस इत्र बेचने वाले ने बर्तन देखा तो कहने लगा, आखिर एक इस्तेमाल शुदा और पुराना पुर्जा जिसका रंग भी उड़ा हुआ है गिरवी रखने के काबिल नहीं। इसलिए जाओ और कोई ऐसी चीज ले आओ जो गिरवी रखने के काबिल हो। फकीर वहां से ना उम्मीद होकर एक कपड़े वाले के पास गया और अपनी बातें दोहराई, और फिर हमाम के मालिक से होता हुआ एक सब्जी बेचने वाले के पास पहुंचा, लेकिन सबने एक जैसा और कोड़ा जवाब दे दिया। सूरज डूबने के करीब था और अंधेरा छाने वाला था। फकीर के दिल में ना उम्मीदी की कैफियत ताड़ी थी, इसलिए वो दिल में कहने लगा, शायद मैंने गलती की है कि कूजा गिरवी रखना चाहता हूँ। अब साबित हो गया कि इसे कोई शख्स गिरवी नहीं रखना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि अंधेरा छाने से पहले और जितना जल्दी हो सके ये बर्तन किसी के हाथ बेच दूं। फकीर इस इरादे से एक के बाद दूसरे कुचे तय करने लगा और खरीदारों को बुलाने और बर्तन फरोख्त करने की आवाजें लगाने लगा, इसलिए कि यही बर्तन उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो इसे हर कीमत पर फरोख्त करे ताकि उसके बीवी बच्चे कम अज कम एक वक्त के खाने से तो महरूम ना रहें। अगरचे चंद आदमियों ने उससे बर्तन की कीमत पूछी और बर्तन अपने हाथ में लेकर उसे वापस कर दिया कि ये हमारे मतलब का नहीं। अब तो अंधेरा भी छा गया, इसलिए थका हारा फकीर गली कूचों में अकेला रह गया और एक मध्यम सी रोशनी के सामने बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से चमक रही थी। वो काफी देर तक वहां बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में कैसे घर जाए और बीवी बच्चों को क्या जवाब दे। उसने अपना सर झुका लिया और बददस्तूर सोचता रहा। इतने में उसे एक मछली फरोश की आवाज सुनाई दी। ये मछली फरोश भी इसी फकीर की तरह मजबूर और तंग दस्त था, इसलिए वो भी उसी जगह बैठ गया जहां फकीर बैठा था। मछली फरोश और फकीर बहुत जल्द एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे और एक दूसरे के गम गुसार बन गए और आखिरकार मामला एक दूसरे के कारोबार और मजदूरी तक पहुंच गया। मछली फरोश कहने लगा कि हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, आओ ऐसा काम करें कि तुम इस बर्तन से छुटकारा हासिल करो और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची हुई है। मैं बर्तन ले लेता हूँ और तुम मछली ले लो, इसलिए अब घर जाओ ताकि आज की रात तो तुम्हारी बीवी और बच्चों का पेट भर सके और कल का भी खुदा मालिक है। फकीर ने कुछ सोचा और कहने लगा, वाकई हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं, बजाय इसके कि हाली हाथ घर में जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। इसके बाद फकीर एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा मगर पुराना बर्तन मिल गया। मछली फरोश ने बहुत जल्द बर्तन लिया और तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ और छोटी सी मछली फकीर के हिस्से में आ गई। फकीर अपने ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वो आहें भरते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी तो मामूल से बहुत जल्द दरवाजा खोल दिया गया, जिससे मालूम होता था कि उसकी बीवी उसके आने की घड़ियां गिन रही है। फकीर घर में दाखिल हुआ तो सहन में अपने बीवी बच्चों के सामने मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि बीवी क्या कहती है। अगरचे ये मछली छोटी सी थी मगर बर्तन को गिरवी रखने के बराबर थी। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैंने बर्तन गिरवी नहीं रखा बल्कि उसके बदले ये मछली ली है। बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो कहने लगी, तो गोया तूने बर्तन देखकर मछली ली है।
आखिर हमारे घर में उस बर्तन के अलावा कोई और भी जरूरत की चीज मौजूद थी? क्या तूने जाते वक्त नहीं कहा था कि उसे फरोख्त करोगे और एक छोटा बर्तन खरीदोगे? फकीर कहने लगा कि तू दुरुस्त कह रही है, मैं भी वही काम करना चाहता था जो तू कह रही है, मगर क्या करता, मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे। मैं मजबूर था, इसलिए कि कोई शख्स उस बर्तन को गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं था, और वो तो ऐसी चीजें गिरवी रखते हैं जो कि कीमती हों, और तुम खुद जानती हो कि वो बर्तन पुराना था और उसका रंग भी उड़ा हुआ था। बीवी गुस्से से बेकाबू थी, इसलिए कहने लगी, अब ज्यादा बातें ना बनाओ और जल्दी उठो और मछली साफ करके इसके कबाब बनाओ। अगरचे इससे बच्चों का पेट तो नहीं भर सकता, अलबत्ता कुछ सहारा जरूर मिल जाएगा, और कल का भी खुदा मालिक है। अब तो हमारे घर में सिवाय इस मछली के दूसरी कोई चीज नहीं। अब जल्दी करो, तुम पहले भी देख चुके हो कि ऐसी मछली हाथों से जाया होगी थी। मुझे क्या मालूम था कि बिल्ली उसकी ताक में बैठी है। उस कमबख्त ने दीवार से छलांग लगाई और मेरे हाथों से मछली छीन कर भाग गई थी। बीवी अब भी दिल में अफसोस कर रही थी कि वो बर्तन से हाथ धो बैठे हैं, इसलिए अपनी जगह से उठी और थाल और चाकू ले आई और फिर मछली साफ करने लगी। वो इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से बोली, ये क्या है जो बिजली की तरह मछली के पेट में चमक रही है? फकीर आगे बढ़ा और मछली के पेट की आलाइश देखकर चिल्लाने लगा, मोती! ए औरत, ये मोती है। फकीर के चिल्लाने से उसका उदास और खामोश घर खुशी से भर गया। वो रात उसकी बीवी और बच्चों ने यादें इलाही में गुजारी और खुशी से फूले न समाए, और अब वो सुबह के इंतजार में बैठ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि वो एक कीमती मोती के मालिक बन गए। अभी जौहरी ने अपनी दुकान भी न खोली थी कि फकीर उसके दरवाजे पर था। फिर उसे मोती देखकर बेअंदाजा रकम वसूल कर ली, लेकिन इस मर्तबा वो खाली हाथ न था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठरी दिरहम और दिनार से भरी हुई थी। फकीर ने उस रकम से घर की जरूरियात, बच्चों का लिबास और नए बिछौने खरीद लिए, और फिर काफी अरसे के बाद उनकी तर्ज जिंदगी में तब्दीली सी आ गई। जब चंद दिन गुजर गए तो फकीर के हालात परेशानी से खुशहाली में बदल गए। लेकिन फिर एक अजीब वाकया उस फकीर के साथ पेश आया। वो इस तरह कि एक दिन असर के वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो फकीर ने दरवाजा खोलकर देखा कि एक परेशान हाल दरवेश उसके दरवाजे पर खड़ा है और साहिब खाना के इंतजार में है। साहिब खाना, जो अब फकीर नहीं रहा था बल्कि साहिब माल था, यानी अमीर था, दरवेश को देखकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि वो अंदर तशरीफ लाए। दरवेश ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का इतना वक्त नहीं, मैं मजबूर और तंग दस्त हूँ। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो ताकि मैं परेशानी से निजात हासिल कर सकूं। उस साहिब खाना यानी फकीर ने ये बातें सुनी तो गहरी सोच में पड़ गया और दिल में कहा कि जो कुछ भी हो सका मैं इस दरवेश की मदद करूंगा, इसलिए कि चंद रोज पहले मैं भी इस दरवेश की तरह परेशान हाल और फकीर था। फिर वो बगैर कुछ कहे पीछे कमरे की तरफ मुड़ा और एक सुनहरी सिक्कों से बड़ी हुई थैली लाकर दरवेश के हवाले कर दी। दरवेश ने जूं ही थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार आने लगे। वो मुस्कुराने लगा और फिर निहायत आहिस्तगी से कहने लगा, तुम सखी और इंसान दोस्त हो। मैंने कई लोगों से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसे इंसान हो। सच पूछो तो मुझे इन सुनहरी सिक्कों की जरूरत नहीं है। मैं तो ये देखने आया था कि लोगों की ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं। दरवेश ने फिर एक सर्द आह भरी और कहने लगा, मैं कई सालों से गोशा नशीन हूँ, इबादते इलाही में मसरूफ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा रुतबा नहीं मिला जिस रुतबे पर तुम हो। दरवेश ने इतना कहा और फिर उस फकीर का शुक्रिया अदा करता हुआ तेजी से वापस चल पड़ा।